सजा क्या हो जाती है, सजा माफ हो जाती है, कम हो जाती है। अथवा ऐसे भी लोग होते हैं जो हो सकता है गलती है, कभी कभी जो ना व्यक्ति क्रोध जो जब आता है ना तो व्यक्ति मूर्खता में आता है और उसके बाद वह क्या क्रोध क्या पश्चाताप में समाप्त होता है। गुस्से में आकर व्यक्ति कुछ भी कर देता है लेकिन बाद में उसको जो है पश्चाताप हो जाता है, आत्मसमर्पण कर देता है, आत्मालोचना कर देता है और जेल में आकर के जो है अच्छा आचरण करता है, अपने आप को सुधारने का प्रयास करता है, अपने अंदर के जो विकार है उसको दूर करता है, तो निश्चित मानिए सरकार के ऐसे भी कुछ नियम होते हैं कि जिनकी बड़ी बड़ी सजा भी होती है, जिनका अच्छा आचरण होने पर उनकी सजा क्या हो जाती है, कम हो जाती है। हो सकता है फांसी की सजा से जो है उनको जो आजीवन हो जाते और आजीवन से भी उनको 10 साल 5 साल आदि हो जाती है और वो चले जाते। ध्यान रखिए, कोई भी व्यक्ति अपराध करने के बाद खुश नहीं होता है, हमेशा दुखी होता है, हमेशा परेशान होता है और यही सोच करके जो है परेशान होता है भले हम यहाँ पर आप बंद हैं, आपके परिवार होंगे, आपकी माँ होगी, आपके पिता भी होंगे, आपकी पत्नी होंगे, किसी के बच्चे होंगे, किसी के बच्चे होंगे, कैसे उनकी जो है जीवन चल रहा होगा, विचार करना हमें। हम तो यहाँ बैठे हैं लेकिन उनकी कैसे उनकी जो है दिन कट रहे होंगे, कैसे उनको बातों को जो है सुनना पड़ता है। हमने गलती की है और गलती की सजा आप तो भुगत ही रहे, उनको भी भुगत। कोई नहीं चाहता है कि हम जो है जेल में रहना चाहे, क्योंकि अभी मैं आ रहा था देख रहा था और हमारे भाई सब लोग दिखा रहे थे, बहुत सुंदर यहाँ पर आपने व्यवस्था जेल की जो है सुंदर व्यवस्था कर रखी है और हो सकता है आपको यहाँ पर बहुत सारी अच्छी फैसिलिटी भी हो, क्योंकि मैं कई जेलों में गया वहाँ देखा तो बहुत सी जो है फैसिलिटी होती है रहने के लिए आदि जो है और सारी चीजें, लेकिन फिर भी जो है बंधन तो बंधन है, जेल तो जेल है। बोले एक कबूतर होता है और एक जो है कौन होता है, तोता होता है। जानते हो आप लोग, एक कबूतर होता है और एक तोता होता है। कबूतर को खुला रखा जाता है और उसको क्या मिलता है, सूखा दाना मिलता है और वो सूखा दाना के लिए क्या करता है, बार बार वहां आ जाता है। और एक जो है तोता होता है, तोते को तुम सोने के पिंजरे में भी रखो, सोने के पिंजरे में रखो और सोने के पिंजरे में तुम्हें उसकी बढ़िया से बढ़िया सोने की कटोरी में आपको बढ़िया से बढ़िया खीर उड़ी भी दी जाए उसको, तो वो क्या चाहेगा, हैं संजय भाई, क्या चाहेगा, आजादी। बोले जो है वो जो है खीर नहीं चाहता ना सोने के पिंजरा चाहता है, वो तो ये वो फिराक में रहता है कि जैसे गेट खुले और मैं भाग जाओ। और आप ध्यान रखिए, अब आपको क्या बनना है, आप कबूतर बनना है कि तोता बनना है, तो तोता बने, क्योंकि ये जो है जेल तो जेल है, बंधन तो बंधन है, बंधन में कोई रहना नहीं चाहता है, सभी बंधन से मुक्त होना। तुम भी बंधन से मुक्त होना चाहते हो, मैं भी बंधन से मुक्त होना चाहता हूं। मैं इस जो है भेष में जो आया हूं, मैंने जो है मुद्रा को धारण किया है,
तो किस लिए कि हे भगवान मैं भी जो है संसार के बंधन से छूट करके जो है सिद्धालय में विराजमान हो जाओ, जहाँ परमात्मा विराजमान है, जहाँ पर किसी प्रकार का कोई दुख नहीं, कोई परेशानी नहीं, ऐसे उस परम सुख के आनंद को हो गए। लेकिन वह कब होगा? जब अपने जीवन को बदले। बोले जीवन में हमें बदलने की आवश्यकता नहीं है, जीवन को बदलने की आवश्यकता है। क्योंकि बदला से बदला होता है। बदला से तुमने किसी से लिया, किसी ने तुमसे लिया, और ये प्रॉपर्टी चलती रहती है। और यदि तुमने अपने आप को बदल दिया तो तुम भी जो है, तुम्हारा जीवन भी श्रेष्ठ बन जाएगा और सभी का जीवन भी श्रेष्ठ। बोले गलती जो है, जो गलती है, गलती हो जाना, लेकिन गलती को जो है उसका प्रायश्चित कर लेना, उस प्रायश्चित को स्वीकार कर लेना, ये बहुत बड़ी बात होती है। जेल में इसीलिए लाया जाता है कि जो तुम्हारे अंदर जान से, अनजान से, भूल से जो भी गलती हुई है उसको स्वीकार करें। जो हमारे अंदर विकार भाव है उनको स्वीकार करें और अपने जीवन को बदलें। बोलो जीवन को बदलने के लिए हमें जो है अपने आचरण को, अपने खान पान को बदलना होगा। खान पान बदलना, क्योंकि कहते हैं जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन, और जैसा पियोगे पानी वैसी होगी वाणी। ये संतों की वाणी, परमात्मा की वाणी। बोले 3 प्रकार के जो भोजन होते हैं, 3 प्रकार, एक राजसिक भोजन, एक तामसिक भोजन और एक सात्विक भोजन। ये 3 जो राजा महाराजा जो होते हैं, इन्हें बहुत बड़ा राज, विशाल राज को चलाना है, बहुत बड़े बड़े युद्ध आदि लड़ना है, वो क्या करते हैं? राजसिक भोजन करते हैं। राजसिक, जिनका भोजन गरिष्ठ होता है, वो जिससे व्यक्ति जो है शक्तिशाली, ऐसा राजसिक। लेकिन वो राजसिक भोजन हर कोई नहीं करता है, केवल जो राजा महाराजा होते हैं वो ही करते हैं। यदि कोई आप लोग जैसे कर लेंगे तो हो गया काम बिगड़ जाएगा। तो इसलिए राजसिक भोजन नहीं करना है। दूसरा तामसिक भोजन, तामसिक भोजन नहीं करना है। तामसिक भोजन करने से भी हमारे अंदर क्या होता है? तामसिक भोजन किया आपने, किसी ने शराब का सेवन कर लिया, किसी ने मांस का सेवन कर लिया, किसी ने अंडे आदि का सेवन कर लिया, और भी अनेक प्रकार के, जिससे विषय वासनाएं जगती हैं, कसाय आदि जगती हैं। ऐसे उस तामसिक भोजन को नहीं करना है। यदि आप ऐसा भोजन करोगे तो निश्चित मानिए क्या होगा? आपके अंदर हिंसा के परिणाम हो जाएंगे, झूठ बोलने के परिणाम आएंगे, चोरी करने के परिणाम आएंगे, आपके व्यभिचार, अत्याचार, दुराचार करने के भाव हो जाएंगे, अनावश्यक परिग्रह, नाका डालने, चोरी करने आदि के भाव उत्पन्न हो जाए, क्योंकि तामसिक भोजन किया। इसलिए कहा भैया हमें तीसरा भोजन, कौन सा भोजन? तीसरा भोजन करना है। तामसिक नहीं करना है, ना राजसिक करना है तो सात्विक भोजन, सादा जीवन, उच्च विचार, ऐसा सात्विक भोजन करना है जो हमारे संत ऋषि मुनि आदि करते हैं, महापुरुष करते। आप सभी यहाँ बैठे हैं और मर्यादा पुरुषोत्तम नाम को जानते हैं? मर्यादा पुरुषोत्तम नाम जो 14 वर्ष तक वनवास में रहे, लेकिन कभी
मांस नहीं खाया, कभी शराब नहीं पी, कभी अंडे आदि नहीं खाए, और किसी भी जीव को अनावश्यक उनको सताया नहीं, अनावश्यक नहीं सताया। तो ऐसे वह मर्यादा पुरुष, तभी वह महान बने। यदि हम भी चाहते हैं कि हम अपने जीवन में हम भी महान बने, हम महान बने, हम चाहते हैं हमारा देश महान बने, लेकिन हम करते क्या है? वे बोलते हैं कुछ है, करते कुछ है। बोले मेरा देश महान, 100 में 99। यदि आप बेईमानी करेंगे, छल कपट करेंगे, तो हमारा देश कैसे महान होगा? देश महान जब होगा जब महान हम स्वयं महान कार्य सोच, महान विचार होंगे हमारे, महान हमारे शब्द होंगे, महान हमारे कार्य होंगे, तभी हम महान होंगे, तभी हमारा देश महान। तो इसलिए सात्विक भोजन करना है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने जिन्होंने 14 वर्ष रहा है, लेकिन उन्होंने कभी भी कोई शराब, मांस, अंडे आदि को सेवन नहीं किया। नारायण कृष्ण, नारायण कृष्ण जिन्होंने क्या इनकी लीला में हम देखते हैं, क्या खाया उन्होंने? दूध, दही, मक्खन। क्या खाए? दूध, दही, मक्खन खाए। और हम कृष्ण के भक्त होकर के हम जो है अनेक अनेक जो है अशुद्ध वस्तुओं का उपयोग करते हैं, जो नहीं खाने योग्य वस्तुओं का उपयोग करते हैं। तो इसलिए हम जो है गलत कारण को अग्रसर हो रहा है। तो इसलिए हमारे कृष्ण जो है राम हुए, भगवान महावीर, आदिनाथ, मेघनाथ आदि जितने भी महापुरुष हुए, उन सभी ने जो है सात्विक भोजन का हमें संदेश दिया। हम सभी उस सात्विक भोजन को करें तो निश्चित ही जो है हमारा जीवन, हम शुद्ध भोजन करेंगे तो हमारे विचार शुद्ध। कल मैं बैठा हुआ था रात्रि में, और एक कोई मिलिट्री भैया मेरे पास आए रात में, और जो हमारे साथ में कोई भैया थे, भैया रोटी कर रहे, सेवा कर रहे थे रात में। मेरा तो मौन था। बोले मुनिराज ऐसे रहते हैं, नग्न रहते हैं, कपड़े नहीं पहनते, ठंडी गर्मी ऐसी सहन करते, कुछ कपड़े आदि नहीं उड़ते हैं, आगे भोजन क्या करते, सारा जब पूछ रहे थे और सारा वो है कैसा बड़ा हाथ चले ताकि हो रहा था। तो यही जो है संत की जो है साधना होती है, तपस्या होती है। वो सात्विक भोजन करते हैं जिनका मन, वचन, काय पवित्र। आप सभी भी जो है ठीक है, आप यहाँ पर आए हैं, किसी न किसी हो सकता कोई अपराध इससे हो आए हैं, लेकिन जो है हमें यहाँ परमानेंट नहीं रहना है। हमें यहाँ से जो है निकलना है, और निकल करके जो है अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाना है, क्योंकि मनुष्य जीवन है और मनुष्य जीवन को जो सफल करना, सार्थक करना है, तो अपने जीवन से जो बुराइयों को जो है दूर करके अच्छाइयों को लाना है, तभी हमारा जीवन श्रेष्ठ बनेगा। मैं आपसे यही चाहूँगा कि आप सभी का जीवन श्रेष्ठ हो, आप सभी का जीवन मंगल हो। आप अपने घर में, परिवार में जाएं जहाँ आपके परिवारजन आपका इंतजार कर रहे हैं, आपकी जो है आशा लगाए बैठे कब आएंगे। ऐसा ना हो कि आप छूट जाए, फिर कोई कुछ करके फिर वापस आ जाए। नहीं, एक बार आ गए हैं, आपने यहाँ का अनुभव ले लिया है, और मैं समझता हूँ कि यहाँ का अनुभव जो है हर किसी को भी अच्छा मिलेगा। यहाँ आना, यहाँ रहना किसी को अच्छा मिलेगा, और सभी चाहेंगे यहाँ से जो है मुक्त हो जाए और द्वारा कभी ना आए। जैसे एक व्यक्ति गर्भ में जो है माँ के जो है गर्भ में है, माँ के गर्भ में बालक रहता है, और कैसे रहता है? माँ के गर्भ में है, छोटे से स्थान पर रह रहा है, और मल के अंदर रह रहा है। जो माँ खा रही है उसका जो कमल उसको करने मिल रहा है,
कितनी जो है माँ उठ रही बैठ रही चल रही, कितना उसको कष्ट हो रहा है। उस समय वह जीव सोचता है कि हे भगवान, एक बार मुझे जन्म मिल जाए, फिर मैं दोबारा कर्म में आना नहीं चाहता हूँ। उसी प्रकार जो यहाँ आ जाते हैं, यहाँ के जो है कितना भी फैसिलिटी हो, लेकिन जो है अपने परिवार से दूर है, हम जब अपनी स्वतंत्रता से दूर हैं, तो सभी चाहते हैं कि यहाँ से हम मुक्त हो जाएं और मुक्त होकर के अपने परिवार के साथ अच्छा जीवन व्यतीत करें और हम अच्छे बने और हम एक दिन संतों की जो है संगति करके संत जैसे बने और भगवंतों की संगति करके भगवंतों की भक्ति करके हम भगवान जैसे बने, तो निश्चित ही हमारा वह जीवन श्रेष्ठ होगा। मैं चाहता हूँ आपका जीवन भी श्रेष्ठ हो, आपका जीवन भी पवित्र हो, आपका जीवन भी मंगलमय हो और आप जल्दी से जल्दी जो है अपने परिवार में जाएं, अपने परिवार से मिलें। और उसके लिए जो है हम अपने जीवन में कुछ ना कुछ जो है संकल्प जो है जरूर जीवन में धारण करेंगे। और वो संकल्प आपको जो है 5 संकल्प है, केवल मेरे नहीं है, ये सभी धर्मों का जो है सार। और वो सार क्या है, मैंने पहले भी कहा था, अहिंसा परमो धर्म। जो हुआ उसको भूल जाइए, लेकिन आगे जो है हम किसी जीव की हिंसा नहीं करेंगे, किसी जीव को हम अनावश्यक नहीं सताएंगे, किसी जीव को नहीं मारेंगे। ऐसा जो है आज हमारे लिए यहाँ पर जो है संकल्प लेना है। दूसरा, हम जो है शराब जो हमारे जीवन को खराब कर देती है, हमारे जीवन को नाश कर देती है, हमारे परिवार को नाश कर देती है, हमारे धन आदि सबको नष्ट कर देती है, ऐसी उस शराब या किसी प्रकार का कोई चरस गांजा आदि अफीम जितने भी प्रकार के नशा हैं, वो हम जो है किसी प्रकार का नशा नहीं करेंगे। ये दूसरा संकल्प है। तीसरा जो है जो व्यसन मुक्ति, जो किसी प्रकार के कोई बुरे कार्य हैं उनको नहीं करेंगे। और चौथा जो है बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। ये जो भगवान महावीर स्वामी का जो भगवान आदिनाथ का जो है सूत्र है, उस जो है सूत्र को और जन जन के जो है सूत्र को इसको अपनाएंगे कि कभी भी हम किसी बेटी की जो है हत्या आदि नहीं करेंगे, किसी बेटी के बारे में बुरा नहीं सोचेंगे और उसको मेधाए उसको पढ़ाएंगे। और अंत में जो है स्वच्छता, क्या जहां हम रहते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, वहां किसी प्रकार की कोई गंदगी आदि नहीं फैलाएंगे। स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत। तो इस बात का हमें ध्यान रखना है, 5 संकल्पों को ध्यान करना है। अहिंसा, व्यसन मुक्ति, शाकाहार, बेटी पढ़ाओ, बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ और अंत में स्वच्छता। ये 5 जो है संकल्प को ध्यान करना है और सभी के लिए दोनों हाथ ऊपर करके यह जो है संकल्प करना है। और निश्चित ही एक छोटे से छोटा संकल्प हमारे जीवन को जो है बदल देता है। आप सभी भी जो है जितनी आप शक्ति के अनुसार जो है आप इन संकल्पों को ध्यान करेंगे और दोनों हाथ ऊपर करके अपने अपने इष्ट परमात्मा को याद करते हुए इन संकल्प को ध्यान करेंगे और जीवन में इसका जो है बोले कुल रीत सदा चली आई और प्राण जाए पर जो है बचन न जाए। ऐसा करिए कि हाँ करिए दोनों हाथ और ओम का उच्चारण करिए। सभी के लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, आपका जीवन श्रेष्ठ बने। हमारे जो राकेश जी जैसा और भी उनका जो पूरे जो स्टाफ आदि है, इन्होंने कार्य करने में पूरा अपना मन वचन का से सहयोग किया है, उनके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद।
और हमारे संजय भाई हमारे मुगावली और उसकी जो जैन सभा है, जैन दिगंबर महासभा, उनसे मैंने एक बार ये भाव प्रकट किए कि जो ऐसे ही भाव और मुद्रक जो है बोले बना ठीक है, आपकी जो इच्छा पूरी होगी। और हमने पूरा प्रयास किया और पूरा आप इनकी जो है बदौलत ही मैं हम लोग यहाँ पर आए और इनका भी जो है सहयोग रहा। दोनों के लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद हमारे हरी जी और संतोष जी जो चातुर्मास समिति के हमारे संयोजक रहे और हमारे जो है हरीश भाई और सभी जो की सभी जो है उनका भी प्रयास रहा और सभी के लिए जो है बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। इसी तरह से समय समय पर संतों के जो है आशीर्वाद के लिए ऐसे ऐसे प्रयास करते रहना चाहिए जिससे कि सभी को सबका आशीर्वाद प्राप्त हो। इसी भाव से ओम नमः सबको वहाँ सब